वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। मैं सिर्फ एक साधारण सा मास्टर था, लेकिन उस दिन जब मैंने अपने चेले को सड़ी हुई रद्दी गोली खिलाई तो पूरी दुनिया हिल गई। पूरे सेक्ट को लगा कि मैं उसे सीधे जहर देकर मारना चाहता हूँ, लेकिन तभी मेरे सिस्टम ने 10,000 गुना क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर कर दिया और मुझे सीधे इनाम में डीमन गॉड ओरिजिन की एक बूंद मिल गई। उधर मेरा वो चेला उस सड़ी हुई गोली को खाकर मरा नहीं, बल्कि उसने एंशिएंट डेसोलेट होली बॉडी को जगा लिया जो इतिहास में आज तक किसी के पास नहीं थी। वो घुटनों के बल मेरे सामने गिर पड़ा, रो रो कर जमीन पर सिर पटकते हुए मुझे शुक्रिया कहने लगा। उसने कसम खाई कि वो मेरे लिए आग में कूद जाएगा और 1000 बार मरने को भी तैयार है। लेकिन सच कहूं, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सच में एक कचरा गोली ही थी और मैं तो बस अपने सिस्टम का फायदा उठा रहा था। उस वक्त उस बड़े से हॉल की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि मेरा दम घुट रहा था। हॉल के दोनों तरफ 12 बुड्ढे बैठे थे। ये चिंगन सेक्ट के सारे खूंखार एल्डर्स थे। हर किसी के अंदर से खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी उबल रही थी और उनकी नजरें छुरियों की तरह सीधे मेरे शरीर के आर पार हो रही थीं। मेरा नाम है लू चंगे। मेरे शरीर पर जो नीले रंग का चोगा था वो धुल धुल कर लगभग सफेद हो चुका था। दिखने में तो मैं काफी हैंडसम लगता था, लेकिन अफसोस, इस कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ शक्ल से पेट नहीं भरता। यहाँ तक कि एक घटिया कल्टीवेटर भी मुझे घास नहीं डालता था, क्योंकि मेरे पास 0 कल्टीवेशन बेस था। हाँ, यही वो मोमेंट था जब मुझे डर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बिना किसी परवाह के एक बड़ी सी जम्हाई ली। मैंने आसपास के उस खौफनाक दबाव को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जो किसी आम इंसान को पीसकर पाउडर बना सकता था। जूनियर भाई, तुम आखिर कब तक इस जिद पर अड़े रहोगे? तभी मेन सीट पर बैठे चिंगन सेक्ट के मास्टर जाओ वूजी ने मुंह खोला। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन वो किसी बम की तरह गूंजी, जिससे पूरे हॉल का डिफेंस फॉर्मेशन चमक उठा। वो बहुत ऊंचाई पर बैठा था और मुझे देखने वाली उसकी नजरों में छिपा लालच और नफरत साफ झलक रही थी। तुम पिछले 10 सालों से गुयोंग पीक को संभाल रहे हो, लेकिन तुमने किया क्या? तुम्हारा कल्टीवेशन जहाँ था वहीं अटका है। आज भी तुम एक मामूली इंसान हो। हमारा चिंगन सेक्ट किसी निकम्मे को नहीं पालता। और तो और, उसने बात को घुमाते हुए आखिरकार अपने असली दांत दिखा दिए। गुयोंग पीक ने पिछले 10 सालों में एक भी चेला भर्ती नहीं किया है। हमारे नियमों के अनुसार जिस पीक की कोई विरासत नहीं बचती उसे वापस ले लिया जाता है। अपनी पीक मास्टर का टोकन सौंप दो और चिंगन सेक्ट से दफा हो जाओ। हम एक ही सेक्ट के हैं। सिर्फ इसी नाते मैं तुम्हें आम दुनिया में किसी अमीर आदमी की तरह शांति से अपनी जिंदगी गुजारने की मोहलत दे रहा हूँ। उसकी बात खत्म होते ही आसपास के सारे एल्डर्स ने ठंडी हंसी हंसना शुरू कर दिया। अभी तक घुटनों के बल बैठकर सेक्ट मास्टर को शुक्रिया क्यों नहीं कह रहे? इतनी अच्छी जगह घेर कर बैठे हो और करते कुछ नहीं। गुयोंग पीक की वो शानदार स्पिरिचुअल नसों वाली जमीन तुम्हारे जैसे आम इंसान के पास होना सिर्फ एक बर्बादी है। जल्दी टोकन निकालो, इससे पहले कि हमें हाथ उठाना पड़े। मैं उनकी ये सब बातें सुन रहा था, लेकिन मेरी पलकें भी झपकने का नाम नहीं ले रही थीं। अंदर ही अंदर मैं उन्हें गालियां दे रहा था। मुझे इस मनहूस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। दूसरे लोग ट्रांसमिग्रेट होते हैं तो उनके पास दुनिया भर के चीट कोड होते हैं, और मैं शुरुआत ही एक बर्बाद हो चुके पीक मास्टर के तौर पर हुई। न कोई टैलेंट, न कोई सिस्टम, एकदम शुद्ध पनौती। गुयोंग पीक में कोई चेला क्यों नहीं है? बकवास बात है। मुझे टोकन सौंपने को कह रहे हो? मेरे होठों पर एक अजीब सी तिरछी मुस्कान आ गई। सेक्ट मास्टर जाओ, नियम कहता है कि मेरे गुयोंग पीक में कोई चेला नहीं है, इसलिए इसे वापस लिया जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आज ही कोई चेला भर्ती कर लूं? मेरी बात सुनकर जाओ वूजी को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके गोल्डन कोर स्टेज की भयानक शक्ति बिना किसी रोक टोक के फट पड़ी। हॉल की जमीन की टाइल्स चटकने लगी। सिर्फ तुम्हारे दम पर? तुम तो हवा से स्पिरिचुअल एनर्जी खींचना तक नहीं जानते। तुम जैसे निचले स्तर के इंसान के पास कौन आएगा? उसकी हंसी अचानक रुकी और उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। ठीक है, आज ही सेक्ट का हर 3 साल में होने वाला शिष्य भर्ती समारोह है। बाहर टैलेंटेड बच्चों की लाइन लगी है। मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। अगर आज तुमने एक भी चेला ढूंढ लिया तो मैं ये मामला यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए, उसकी आंखों में मौत का फरमान साफ दिख रहा था, तो मुझे दोष मत देना। मैं सेक्ट के नियमों के मुताबिक तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही हॉल के भारी दरवाजे जोरदार आवाज के साथ खुल गए। बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आई। बाहर के चौक में सैकड़ों नौजवान खड़े थे जिन्होंने अभी अभी अपना टेस्ट पास किया था। उनकी आंखें चमक रही थीं और वो हॉल के अंदर बैठे एल्डर्स को घूर रहे थे। साफ था कि वो सब बहुत बेहतरीन टैलेंट वाले बच्चे थे। जाओ पीक मास्टर लू, शुरू करो अपना तमाशा। जाओ वूजी ने हाथ हिलाते हुए अपनी कुर्सी पर पीठ टिका ली। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो एक ड्रामा देखने के लिए तैयार है। सारे एल्डर्स ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। वो सब मेरी बेइज्जती देखने के इंतजार में थे। एक आम इंसान चेला बनाएगा? अपनी ही बेइज्जती करवाने चला है। मैंने एक गहरी सांस ली और बहुत ही आराम से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, और तभी जैसे ही मेरा एक पैर दरवाजे के बाहर पड़ा, मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंज उठी। वो आवाज किसी जन्नत के संगीत जैसी थी। डिंग। होस्ट को जिंदगी और मौत के संकट में पाया गया। एक्टिवेशन की शर्तें पूरी हुई। 10,000 टाइम्स रिटर्न सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। इसके नियम बहुत ही सिंपल थे। चेला बनाओ, उसे कुछ भी दो और बदले में तुम्हें रैंडम क्रिटिकल रिटर्न मिलेगा। कम से कम 10 गुना।
और ज्यादा से ज्यादा 10,000 गुना। लेकिन एक शर्त थी, चेला ऐसा होना चाहिए जिसकी किस्मत हद से ज्यादा खराब हो। एकदम बर्बाद हो चुका इंसान। मेरे कदम अचानक रुक गए, मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। 10 साल, पूरे 10 साल। आखिरकार मेरा चीट कोड आ ही गया। मामूली चीजें दो और बदले में भगवानों वाली चीजें पाओ, और वो भी सिर्फ बर्बाद लोगों को चेला बनाकर। ये तो जैसे सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया था। मैंने अपनी खुशी को किसी तरह दबाया। मेरी नजरें किसी सर्चलाइट की तरह बाहर चौक पर खड़े उन सैकड़ों टैलेंटेड बच्चों पर घूमने लगीं। ये सारे बच्चे अब मेरी नजरों में किसी कचरे से कम नहीं थे। टैलेंट बहुत अच्छा है, नहीं चाहिए। बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, दफा हो जाओ। तभी मेरी नजर चौक के सबसे कोने में खड़े एक लड़के पर जाकर रुक गई। वो लड़का जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा था, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा एकदम पीला पड़ा था। उसके नाभि के पास एक बहुत ही भयानक घाव था। साफ दिख रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल जड़ें किसी ने जिंदा ही नोच ली थीं। आसपास के लोग अपनी नाक बंद करके उससे दूर भाग रहे थे। क्या ये तियानफिंग सिटी का वो जीनियस ये चैन नहीं है? अरे काहे का जीनियस? कुछ दिन पहले उसकी सबसे बेहतरीन लाइटनिंग स्पिरिचुअल रूट पर ज्यूक्सियो होली लैंड के गॉडसन की नजर पड़ गई थी। उसने सीधे अपने लोग भेजकर इसे उखड़वा लिया। और उसकी वो मंगेतर, जैसे ही उसने देखा कि ये बर्बाद हो चुका है, वो तुरंत जाकर उसी गॉडसन के पैरों में गिर पड़ी। उसी ने तो इसके हाथ पैर तोड़ने का हुक्म दिया था। ये इतना बर्बाद इंसान यहाँ क्या कर रहा है? इसे जो भी अपना चेला बनाएगा, क्या वो सीधे ज्यूक्सियो होली लैंड से दुश्मनी नहीं मोल ले लेगा? आसपास के लोगों के ये ताने सुनकर ये चेन ने अपने दांत किटकिटाए। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और उसके नाखून उसकी ही हथेलियों का मांस चीर रहे थे। वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी दुश्मनी अभी भी बाकी थी और ये बेइज्जती उसके सीने को चीर रही थी। लेकिन अब तो वो एक आम इंसान से भी बदतर हो चुका था। जब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं और वो अपनी जान देने ही वाला था, तभी उसके सामने आकर मेरे कदम रुक गए। पूरे चौक की हंसी एकदम से शांत हो गई। हॉल के अंदर बैठे जाओ वूजी और बाकी एल्डर्स भी सन्न रह गए। ये लड़का आखिर क्या करना चाहता है? मैंने नीचे उस कांपते हुए ये चेन की तरफ देखा। मैंने कोई फालतू बात नहीं की। मेरी आवाज एकदम शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा खौफ था जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। तुम्हारी स्पिरिचुअल जड़ें छीन ली गईं। तुम्हारी मंगेतर ने तुम्हें धोखा दिया। पूरी दुनिया तुम्हें नीची नजर से देखती है। ये छन ने झटके से अपना सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखने लगा। मेरे होठों पर एक घमंडी मुस्कान आ गई और मैंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। ये सब कोई मायने नहीं रखता। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम ज्यूक्सियो होली लैंड को तबाह करके उस गॉडसन से बदला लेना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पैरों में गिरकर कांपें? बूम! ये 2 लाइनें ये चन के दिल पर किसी बिजली की तरह गिरी। मैं चाहता हूँ, मैं हर रात यही सपना देखता हूँ। उसकी आवाज किसी जंगली जानवर की तरह भारी और दर्दनाक हो गई थी। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। बहुत अच्छे। मैंने अपना हाथ वापस खींचा और पीठ के पीछे बांध लिया। आज से तुम मेरे गोयोंग पीक के सबसे बड़े चेले हो। मेरे पीछे आओ। 3 सेकंड तक पूरे चौक पर श्मशान जैसी शांति छाई रही और फिर पूरे चौक और उस हॉल में ऐसा ठहाका गूंजा जैसे छत ही उड़ जाएगी। हा 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 हा! कितनी मजाकिया बात है। एक आम इंसान पीक मास्टर ने एक टूटे हुए डेंटियन वाले कचरे को अपना चेला बना लिया। एकदम परफेक्ट जोड़ी। 10,000 सालों में ऐसी जोड़ी नहीं मिली होगी। हा हा हा! मेन सीट पर बैठा जाओ वूजी हंसते हंसते लाल हो गया था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार था। ठीक है लू चंगे, मान गए तुम्हारी चालाकी को। चूंकि तुमने चेला बना लिया है, इसलिए आज तुम्हारी जान बख्श दी जाती है। लेकिन 3 महीने बाद होने वाले सेक्ट टूर्नामेंट में अगर तुम्हारा गुयोंग पीक सबसे नीचे रहा तो मैं सिर्फ तुम्हारी जमीन ही नहीं छीनूंगा, बल्कि तुम दोनों गुरु चेले को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। मैंने पलटकर उसे देखा तक नहीं। मैंने सिर्फ अपना हाथ हिलाया और उस लड़खड़ाते हुए येचन को लेकर चौक से बाहर निकल गया। चेले मेरे पीछे पीछे आ। इन कुत्तों के भौंकने पर ध्यान मत दे। आधे घंटे बाद गोयोंग पीक की हालत किसी जंगली कुत्ते द्वारा खोदी गई कब्र जैसी थी। ये छन एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने घुटनों के बल बैठा था और मुझे हाथ बांधे खड़ा देख रहा था। उसके दिल में इस वक्त एहसान और निराशा दोनों थे। भले ही उसका गुरु एक आम इंसान था, लेकिन इस वक्त सिर्फ उसी ने उसे सिर छुपाने की जगह दी थी। मास्टर, मेरा डेंटियन टूट चुका है। मैं इस पूरी जिंदगी के लिए एक बेकार इंसान बन चुका हूँ। मैंने आपको शर्मिंदा किया है। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी हालत बहुत खस्ता थी। मैंने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं अपनी जेब में काफी देर तक कुछ टटोलता रहा। फिर मैंने एक काले रंग की बेहद अजीब सी महक वाली गोली निकाली। ये वही वेस्ट पिल थी जो मैंने कुछ साल पहले पहाड़ के नीचे से उठाई थी, जिसे किसी ने कचरे में फेंक दिया था। मैंने वो कचरे से भरी सबसे घटिया दर्जे की मैरो क्लेंजिंग पिल उसे पकड़ा दी। चेले इसे खा ले। मेरे हाथ से उस काली और बदबूदार गोली को देखकर ये चंद सन्न रह गया। ये क्या ये मैरो क्लेंजिंग पिल है? वो सोच रहा था कि चाहे कितनी भी घटिया गोली हो, वो बकरी की मैंगनी जैसी तो नहीं दिख सकती। और ये बदबू, ये साफ साफ एक ऐसी गोली थी जो बनाते समय खराब हो गई थी और सालों से सड़ रही थी। कोई आम इंसान इसे खा ले तो उसकी आधी जान तो वैसे ही निकल जाएगी। लेकिन ये चंद ने सिर उठाकर मेरी शांत और गहरी आंखों में देखा। मेरी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा रहस्य था। उसने जोर से अपने दांत भींचे और उसकी आंखों में एक जुनून आ गया। मैं ये चंद पहले ही एक बेकार इंसान हूँ। पूरी दुनिया मुझे मनहूस मानती है। सिर्फ मास्टर ने ही मुझे पनाह दी है।
मेरी ये जिंदगी मेरे मास्टर की दी हुई है। एक सड़ी हुई गोली तो क्या, अगर ये हलाहल जहर भी होता तो मैं ये चन बिना एक पल सोचे इसे पी जाता। गोली देने के लिए आपका शुक्रिया मास्टर। उसने जमीन पर जोर से सिर पटका और पूरे सम्मान के साथ अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। उसने उस काली सड़ी हुई गोली को लिया और एक झटके में निकल गया। गल्प। वो गोली उसके पेट में जाते ही एक गंदी और गर्म कीचड़ में बदल गई और उसकी टूटी हुई नसों में पागलों की तरह दौड़ने लगी। उस गोली से उसे ठीक होने का कोई एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसके टूटे हुए डेंटियन में सुई चुभने जैसा भयानक दर्द होने लगा। उसने दर्द से एक हल्की सी आवाज निकाली और अपने होठों को जोर से काट लिया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा और उसी सेकंड जब उसने वो गोली निकली, मेरे दिमाग में सिस्टम की वो ठंडी और सुरीली आवाज बम की तरह फट पड़ी। डिंग। होस्ट ने अपने बड़े चेले येचन को एक सड़ी हुई गोली दी है। बधाई हो, आपने सिस्टम का सबसे बड़ा 10,000 टाइम्स क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर किया है। डिंग। 10,000 गुना रिटर्न सफल हुआ। होस्ट को सुप्रीम डिवाइन आइटम प्राप्त हुआ है, ड्रॉप ऑफ केओस डीमन गॉड ओरिजिन। बूम। जैसे ही सिस्टम की आवाज खत्म हुई, मुझे लगा जैसे मेरे सिस्टम स्पेस के अंदर एक ऐसा खौफनाक तूफान आ गया है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। केओस डीमन गॉड ओरिजिन, ये वो ताकत थी जो ब्रह्मांड के बनने से भी पहले पैदा हुई थी। इसमें तबाही और जीवन के सबसे बड़े नियम छिपे थे। अगर कोई आम इंसान इसकी एक बूंद को भी अपने अंदर संभाले तो उसका पूरा शरीर भगवान की तरह बन जाएगा। मेरी सांसें अटक गईं, मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। 10,000 गुना रिटर्न, पहली ही बार में सबसे बड़ा जैकपॉट। एक ऐसी सड़ी हुई गोली जिसे कुत्ते भी न सूंघें। उसने मुझे वो चीज दे दी जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हो सकती है। निकालो इसे, अभी के अभी मेरे शरीर में डालो, टिमन ने अपने मन में चीखते हुए कहा। और फिर एक झटके में एक गहरे सुनहरे रंग की एनर्जी जो किसी ब्लैक होल जैसी गहरी थी सीधा मेरे माथे में घुस गई। मुझे लगा था कि बहुत दर्द होगा, लेकिन सिस्टम का तरीका बहुत ही शांत और ताकतवर था। जैसे ही वो दानव भगवान की ताकत मेरे शरीर में गई, मेरा वो आम इंसान वाला शरीर जो 10 साल से रत्ती भर नहीं बदला था, किसी कागज की तरह फटकर दोबारा नया बनने लगा। मेरे शरीर के अंदर से बादलों के गरजने जैसी आवाजें आने लगीं। मेरा खून किसी उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह दौड़ रहा था। मॉर्टल रेल्म टूट गया। की कंडेंसेशन टूट गया। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल मक्खन की तरह पार, और पलक झपकते ही मैं पीक पर पहुंच गया। सिर्फ एक सांस लेने के समय में मेरे डेंटियन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह लिक्विड बनकर जमने लगी और वहां एक गहरे सुनहरे रंग का गोल्डन कोर बन गया जिस पर ब्रह्मांड के नियम लिखे हुए थे। गोल्डन कोर अर्ली स्टेज, गोल्डन कोर मिडिल स्टेज, गोल्डन कोर लेट स्टेज, गोल्डन कोर पीक। सिर्फ कुछ सेकंड्स में